माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 40 मेले और ज़िले मध्य प्रदेश के मैंने याद करा दिए हैं। जो मेला जहाँ पर आयोजित होता है वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने याद कराया है, आप परीक्षा तक नहीं भूलेंगे। प्रिय छात्रों, मध्य प्रदेश के मेले एवं ज़िले की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले नंबर 1 पे हम बधावना का मेला की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बधावना का मेला गुर्री नामक स्थान पर ग्वालियर में आयोजित होता है। अब बात करें कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली बात है बधावना। बधावना मतलब किसी चीज़ को बांधना। और बेटा बांधना अगर हम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बांधते हैं तो कहते हैं ना कि गुर्री लगा के बांधो एकदम ज़बरदस्त। कैसे बांधो? गुर्री लगा के ज़बरदस्त बांधो। और ये गुर्री कहाँ पे है बेटा? ग्वालियर में है। तो इस तरीके से आप मध्य प्रदेश का बधावना का मेला बहुत शानदार तरीके से याद रख सकते हैं कि यह गुर्री नामक स्थान पर ग्वालियर में आयोजित होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, रामजी बाबा का मेला, और यह कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। अब होशंगाबाद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो समझिएगा, रामजी बाबा, तो प्रिय साथियों अगर हम राम जी की बात करें तो राम जी के लिए सभी को क्या हो जाना चाहिए? एक साथ जुड़ जाना चाहिए, होशंगा। ये असल में हमारे सनातनी साधु संत बोलते रहते हैं कि राम जी बाबा की बात आए तो सभी होशंगा, एक साथ हो जाएं, एक साथ मिल जाएं, सभी राम की संतान हैं। इस बात पर भी कहीं ना कहीं साधु संतों में एक बहुत बड़ी सहमति बनी हुई है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को, तो ये आपके याद रखने के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना देता है। प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा रामपायली का मेला, और ये कहाँ पे आयोजित होता है? बालाघाट में। रामपायली, ध्यान दीजिएगा, रामपायली, और ध्यान से सुनिएगा, रामपायली यानी कि राम को पा लिया। प्रिय छात्रों समझने वाली बात है, राम को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बालक बचपन से आपको प्रयास करना पड़ेगा, बचपन से पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा जब आप जाके कहीं पे राम को पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, हीरा भूमिया का मेला, और ये गुना ग्वालियर में आयोजित होता है। ये प्रक्षेत्र में आयोजित होता है, पूरे के पूरे क्षेत्र में आयोजित होता है, जो कि गुना ग्वालियर के अंतर्गत आता है। हीरा भूमिया का मेला। माय डियर स्टूडेंट, हीरा किसको कहते हैं? समझने वाली बात यह है, किसी भी बच्चे के अंदर विशेष तौर पर किसी बड़े के लिए हीरा शब्द का उपयोग नहीं करते। बच्चे के अंदर कोई विशेष गुण होता है, बहुत तेज दौड़ता है या शानदार कहीं किसी खेल में बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई लड़का क्या है, ये तो एकदम हीरा है, विशेष गुण के कारण। क्लियर है? और ये किसमें? लड़का मतलब ग्वाला। किसमें? ग्वाला। तो गुण होना चाहिए ग्वाला में, तब आपके ग्वाला को कोई कहेगा हीरा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में। प्रिय छात्रों शिव नाम आ गया यहाँ पे, शिवपुरी, और यहाँ पे पूछा किसका गया है? सिद्धेश्वर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तीनों देव, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब शिव, तो ब्रह्मा जी का अपना क्लास है, कमल पे बैठ के रहते हैं बिंदास। विष्णु जी का अपना क्लास है। लेकिन सिद्धों की तरह कौन रहता है, या सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान जाना पड़ता है, वहाँ कौन रहता है? तो वहाँ शिव जी रहते हैं। कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान जाना पड़े, शिव जी रहते हैं, और शिव जी सिद्धों की तरह रहते हैं। किसकी तरह रहते हैं? सिद्धेश्वर महादेव शिव जी को कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये शिव जी का ही नाम है सिद्धेश्वर। आगे बढ़ते हैं, पीर बुधान का मेला। प्रिय छात्रों पीर बुधान यानी कि ये पीर जो है, बुधान का ऊ हटा दीजिए तो बधान आ जाएगा। कौन है जो पीर को बांधे हुए है? तो वो है अपने गले में कौन सा? अपने गले में क्या बांधे रहते हैं? नाग। नाग क्या देता है? जहर। तो पीर मतलब दर्द। हालांकि में ये मेला इस संदर्भ में नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी मेला हम उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। पीर बुधान यानी कि पीर यानी कि दर्द को बांधे हुए अपने गले में। कौन? शिव। तो शिवपुरी। आगे बढ़िए, प्रिय छात्रों मढ़ई का मेला हमारे युवाओं के लिए बड़ा काम का मेला। मढ़ई का मेला
काम का ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन समझने वाली बात यह है मड़ई। मड़ई जानते हैं, अगर मैं का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाऊं तो मड़ई से हो जाएगा मड़ा। मड़वा जो जिसके नीचे दूल्हा बैठता है जी, कौन बैठता है? दूल्हा। व्यक्ति जब बैठता है जब वो दूल्हा बनता है मड़ई के नीचे। क्लियर? तो सभी ज़्यादातर, है ना, सभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर युवा जो हैं उनका मन डला रहता है कि कब मड़ई के नीचे बैठे, है जी। तो इनमें क्या लगाने चाहिए? डंडे। तुमको मड़ई के नीचे बैठने का पड़ा, पहले कुछ कीजिए, हाँ? और घर वाले नहीं लगाएंगे तो फिर जो आएगी वो मोहतरमा लगाएगी कि तुमने किया क्या। तो मड़ई के नीचे बैठने के लिए मन डला रहता है आपका, ध्यान रखना, कुछ नहीं करोगे तो डंडे भी पड़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला, प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, जागेश्वरी देवी का मेला। जागना, कौन जागता है? आप जागो ना जागो, लेकिन चांद जागता है, चांद की चांदनी जागती है, ये तो जागते ही जागते हैं। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में आयोजित होता है। बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 9 पे है धमोनी उर्स का मेला। प्रिय छात्रों धमोनी में आ रहा है, देखो मौनी, क्या आ रहा है? धमोनी में मौनी आ रहा है। मौनी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, उसको हम अक्सर मौनी कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो बड़बड़ करता रहता है और जो एक बहुत कम बोलता है, तो जो बहुत कम बोलता है वो ज़्यादा गहरा होता है। गहरे से किसका आंसर लग जाएगा? सागर का। तो जो बहुत कम बोलता है मौनी कहते हैं। मौनी मतलब वो जो ज़्यादा गहरा होता है, गहराई में होता है, वजनदार बात करता है, जब भी करता है तो शॉर्ट एंड स्वीट। क्लियर है? उस कॉन्सेप्ट पे चलता है। आगे देखिए हजारेश्वर का मेला। प्रिय छात्रों हजारेश्वर, हजार ईश्वर किसके होते हैं? हजार ईश्वर उसके होते हैं कि ये भी भला वो भी भला। बोला ये श्यो श्यो, ये श्यो श्यो, ये समझ गए ना? तो श्यो तो तुम्हारे तो बेटा हजार ईश्वर हो जाएंगे, एक ईश्वर नहीं है। तुमने तो सबको श्यो बोलना है, श्यो। बात समझ गए कि नहीं? तो प्रिय छात्रों मध्य प्रदेश के कुल 40 जिले मैं आपको याद करा चुका हूं। अगर वीडियो क्लास के माध्यम से जो भी छात्र देख रहे हैं, अगर आपने 40 जिले याद नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो भी देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है पार्ट 4, जिसमें टोटल हो गए मध्य प्रदेश के 40 जिले। और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रिय छात्रों अगर हो सके तो कमेंट्स भी करें। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स ज़रूर करें। मैं सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें जब तक कि सफलता ना मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।